ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के महत्व, इसकी पूजा विधि और इसके आध्यात्मिक लाभों के बारे में। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखते हैं। यह नवरात्रि विक्रम संवत के प्रथम मास चैत्र में आते हैं, जिसे नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है, जिससे शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं, माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक। हर दिन माँ के एक रूप की पूजा करने से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे शौर्य, ज्ञान, समृद्धि और शांति। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित है। यह पर्व हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त पूरे मन और श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, ताकि उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विधि पूर्वक करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान भक्तजन माँ के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। पूजा की शुरुआत घटस्थापना से होती है, जिसे अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल को स्वच्छ करने के बाद लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और वहीं पास में जल से भरा हुआ कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है, जिसे देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत जलाने की परंपरा है, जिसे 9 दिनों तक लगातार जलाए रखना चाहिए। हर दिन दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य या दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान माँ को लाल फूल, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। भक्त एहरी क्ली चामुंडाए विच्चे मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले व्यक्ति सात्विक भोजन करते हैं और लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन से परहेज करते हैं। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, तो कुछ दिन में एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। नवमी या अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। उन्हें हलवा, पूरी, चने और दक्षिणा देकर आदर पूर्वक विदा किया जाता है। इस दौरान कई धार्मिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो व्रत का लाभ नहीं मिलता है। इस पर्व के दौरान तामसिक भोजन से बचना, शांति बनाए रखना, पूजा विधि का सही पालन करना आदि अहम है। नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रतिदिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान भक्तजन माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दिन बेहद पवित्र होते हैं। इन दिनों कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है, वरना नवरात्रि की पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं
माँ दुर्गा की पूजा का विशेष फल पाने के लिए नवरात्रि के दौरान कौन सी विशेष बात ध्यान रखने करने योग्य महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। 1. यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। 2. इन 9 दिनों में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी पर क्रोध करना चाहिए। 3. 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान गलती से भूल कर भी ना करें। 4. इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। 5. अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। 6. व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो ऐसी गलती आप न करें। 7. अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो व्रत करने से उत्तेजना बने और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। 8. माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में तोड़ने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माँ दुर्गा से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। 9. अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। 10. सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व। चैत्र नवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की आराधना के माध्यम से शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का एक अवसर होता है। इस दौरान आहार विहार का संयम करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। देवी दुर्गा इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति की प्रतीक है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारभूत और क्रियात्मक शक्ति के रूप में जानी जाती है। तो आइए इस चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सफल और मंगलमय बनाएं। माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना न भूलें और कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर ले, जिससे आपको नवरात्रों से जुड़ी और भी जानकारी मिल सके। तो जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताकर जाए। जय माता दुर्गा।